Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruti Singh and today we will do question answers of class 3 English chapter 4 Good Habits. So let us begin question answers. Read the poem again and fill in the blanks. पोएम को फिर से रीड करेंगे और उसके बाद ये ब्लैंक्स हम फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज डेली बाथ कीप्स अस. सेकेंड लाइन क्या होगी इसकी, कंप्लीट कीजिए इसको. डेली बाथ कीप्स अस फ्रेश एंड क्लीन. सो वी विल राइट हियर फ्रेश एंड क्लीन. Next is comb your dash and wear clean dash. Comb your what? क्या comb करेंगे हम? Comb your hair. So we will write here hair. क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? Hair. And wear clean dress. Comb your hair and wear clean dress. You should dash your lessons every day. डेली हमें लेसन्स को क्या करना चाहिए? स्टडी. सो वी विल राइट हियर स्टडी. यू शुड स्टडी योर लेसन्स एवरी डे. नेक्स्ट इज प्रे टू डैश एंड ऑल्सो गो आउट टू डैश. प्रे टू whom? किसकी प्रे करनी चाहिए हमें? God. And also go out to play. So we will write here pray to God and also go out to play. Okay, now next question, answer the following questions. Question number 1 is how many times should we brush our teeth in a day? कितनी बार हमें एक दिन में ब्रश करना चाहिए? एंड आंसर इज वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 times a day और twice a day. हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हाउ डू वी कीप आवर बॉडी क्लीन. हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? आंसर इज बाय टेकिंग बाथ वी कैन कीप अवर बॉडी क्लीन. नहाकर हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं. ओके, व्हाट डू यू डू बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाने से पहले और खाने के बाद आप क्या करते हैं? क्या करते हैं हम खाने से पहले? हैंड वॉश करते हैं ना? Yes, so answer is I wash my hands before and after eating food. खाने से पहले भी और खाने के बाद भी. Now see this activity. Read the following words and circle the odd one. इन words को हम read करेंगे और जो odd one है means जो different है इन words में उसको हम circle करेंगे. Let us see how we will do it. Hand, leg, finger, brush. Hand, leg, finger, brush. कौन सा word इसमें different है? Hand, leg और finger ये सब क्या हैं? ये parts of body हैं. ये हमारे body parts हैं. इन सब में different word कौन सा है? Brush. So we will circle brush. Okay, next is apple, mango, potato, guava. Apple, mango, potato and guava. Which word is different? कौन सा word different है इन सब में? Apple, mango और guava. What are these? Fruit. ये सब fruit है. And potato is vegetable. Potato vegetable है ना? So we will circle potato. Okay.
Next is teeth, comb, tongue and lips. Teeth, tongue and lips. These are same and comb is different. Okay students? Pen, toy, pencil, eraser. Which word is different? पेन, पेंसिल, इरेज़र, इनको हम यूज़ करते हैं स्टडी में और टॉय को गेम खेलने के लिए. सो टॉय इज़ डिफरेंट वर्ड. तो हम किसको सर्कल करेंगे? टॉय को. वी विल सर्कल टॉय. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड इट. Now write G if you think the child is doing something good and B if he is doing something bad. इन पिक्चर्स को हम देखेंगे और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये चाइल्ड गुड थिंग कर रहा है then we will write G and if we think कि ये चाइल्ड बैड थिंग कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? B लिखेंगे. So let us see the pictures. In first picture, what this child is doing? ये child क्या कर रहा है? ये अपने teeth को brush कर रहा है. He is brushing his teeth. So this is good habit. So we will write G. Second picture, he is combing his hair. अपने hair में कॉम कर रहा है. सो दिस इज गुड थिंग. नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट ही इज डूइंग? क्या कर रहा है वो? अपने नेल्स कट कर रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज गुड थिंग. सो वी विल राइट जी. इन दिस पिक्चर सी द टाइम. टाइम इज 10 AM. 10 AM हो गए हैं और वो अभी सो के उठा है. दिस इज बैड थिंग बिकॉज वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. सो दिस इज बैड थिंग. सो वी विल राइट बी. बैड थिंग है इसीलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया? बी. सी दिस पिक्चर. ये गर्ल क्या कर रही है? ये बर्ड्स को खाना खिला रही है. दिस इज good thing. So we will write G. In this picture, what this man is doing? वो wall को dirty कर रहा है, spit कर रहा है wall पे. So this is bad thing. So we will write B here. See this picture. What this child is doing? ये child क्या कर रहा है? ये खेल रहा है. So खेलना is also important. So this is good thing. We should study and as well as play. Okay? Now look at these pictures. Don't play in the rain. No, I won't. ये इसकी मदर क्या कह रही है इससे? कि रेन में मत खेलो, बारिश में मत खेलो. तो फिर इसने बोला ठीक है मैं नहीं खेलूंगा. नाउ वन शुड रीड आउट व्हाट इज इन द बैलून एंड अदर शुड गिव अ सुटेबल रिप्लाई. एक चाइल्ड एक बैलून के सेंटेंस बोलेगा और दूसरा चाइल्ड दूसरे बैलून के. सो लेट अस स्टार्ट. सी व्हाट ही इज डूइंग. ये जू में है और ये सिक्योरिटी गार्ड इसको क्या बोल रहा है? डोंट टीज द एनिमल्स. एनिमल्स को चिढ़ाओ मत, परेशान मत करो. सो ये बॉय ने क्या बोला? नो आई वोंट. नहीं मैं नहीं करूँगा. डोंट ड्राइव टू फास्ट. ये लेडीज गर्ल को कह रही हैं कि बहुत फास्ट मत चलाओ. सो दिस गर्ल सेड नो आई वोंट. नाउ सी, ये बार्बर से क्या कह रहा है चाइल्ड? डोंट कट माई हेयर टू शॉर्ट. मेरे हेयर्स को बहुत छोटा नहीं काटना. देन बार्बर ने क्या कहा? नो आई वोंट. नहीं मैं
नहीं काटूंगा। ये गार्डनर इस बॉय से कह रहा है डोंट प्लग द फ्लावर, फ्लावर मत तोड़ो। नाउ इसने क्या कहा, नो आई वोंट, ठीक है मैं नहीं तोड़ूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, वोंट और डोंट का यूज। डोंट एंड वोंट, डोंट मीन्स डू नॉट एंड वोंट मीन्स will not. Now discuss your daily routine with your friends and give a speech on it in your class. आपका डेली रूटीन आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे। सबका डेली रूटीन डिफरेंट हो सकता है। Let us discuss about it. I got up daily at 6:30 AM in the morning. मैं डेली सुबह 6:30 पे उठ जाता हूँ। Then I take bath and breakfast. उसके बाद मैं नहाता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ। After that I dress myself and arrange my school bag and get ready for school. उसके बाद मैं अपना स्कूल बैग अरेंज करता हूँ और स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ। I reach my school at 8 AM. सुबह 8 बजे मैं अपने स्कूल पहुँच जाता हूँ। I return from school at 2 PM. और स्कूल से कितने बजे लौट के आता हूँ, 2 PM. I take lunch and sleep for some time. स्कूल से आके मैं लंच लेता हूँ और थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। In evening I finish my homework and then play with my friends. शाम को मैं अपना होमवर्क फिनिश करता हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। At 8 PM I take dinner with my family. 8 PM पे मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करता हूँ। We watch TV and have fun from 8 PM to 10 PM. 8 PM से 10 PM के बीच में वो अपनी फैमिली के साथ में अपना टाइम बिताता हूँ। हम बातें करते हैं, टीवी वॉच करते हैं, एंजॉय करते हैं। Then I go to sleep. और फिर उसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ। So this was routine of a boy or you can say any girl. In this way you can write your routine. So now see, these are rhyming words. Rise, wise, day, bay, dress, mess, everyday, play. जिनकी राइम, जिनकी साउंड सेम होती है उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now read the following lines carefully. Before and after eating your food, wash your hands and don't be rude. Now fill in the blanks with before or after. इन blanks को हम fill करेंगे किससे, before and after यूज करके। First is eating food I wash my hands. आप इसमें before भी यूज कर सकते हैं और after भी। क्यों, अपने हैंड्स कब वॉश करते हैं हम, खाने से पहले भी और बाद में भी। सो सबसे पहले तो हम खाने से पहले वॉश करते हैं। सो आई विल राइट हियर बिफोर। बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। नाउ सी, डैश रीचिंग स्कूल आई सिट इन द क्लास। स्कूल पहुंच के क्लास में बैठ जाता हूँ। तो स्कूल तो पहुंचने के बाद ही बैठेंगे, तो फिर आफ्टर विल कम हियर। यहाँ क्या आएगा, आफ्टर। आफ्टर रीचिंग स्कूल आई सिट इन द क्लास। Now next is dash eating food I clean my teeth. Eating food I clean my teeth. खाना खाने के बाद या पहले मैं अपने टीथ को क्लीन करता हूँ। सो इसमें भी हम आफ्टर यूज़ कर सकते हैं। जब हम डिनर कर लेते हैं तब हमें ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट इज रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। होम पहुंचने के बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो इसमें आफ्टर ही आएगा। सो वी विल राइट आफ्टर। आफ्टर
Reaching home, I do my homework. Okay, students? Now look at these pictures in sequence and search the theme of them. इन पिक्चर्स को देखेंगे हम और इसके लिए कोई थीम या टॉपिक सोचेंगे. सी, फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, एक फैमिली आ रही है एक पार्क में. अब वो सेकंड पिक्चर में बैठे हुए हैं और कुछ फूड भी खा रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने खाया उसको उन्होंने अपने आसपास ही थ्रो कर दिया, फेंक दिया. नाउ सी इन दिस पिक्चर. नाउ अब क्या हो गया, फ्लाइज और मॉस्किटोज आ गए वहाँ पे. और लास्ट पिक्चर में क्या हुआ कि ये भाग के वहाँ से जा रहे हैं और फ्लाइज मॉस्किटोज उनको पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके. अब इनके बारे में हम एक एक लाइन लिखेंगे. पहले तो कोई टॉपिक या थीम बताइए इसके बारे में. आप कोई भी थीम सोच सकते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस की क्या इम्पोर्टेंस होती है हम सबको पता है. या फिर वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. नाउ अब हम देखेंगे वन बाय वन पिक्चर्स में क्या था. वी विल राइट हियर. इन फर्स्ट पिक्चर वी सॉ अ फैमिली कम्स फॉर पिकनिक इन अ पार्क. पहली पिक्चर में हमने क्या देखा था कि एक फैमिली पिकनिक के लिए पार्क में आ रही है. इन सेकेंड पिक्चर व्हाट डू वी सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर ईटिंग समथिंग एंड थ्रोइंग गार्बेज. जो उनकी जो पेरेंट्स हैं और बच्चा है तीनों जने क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और जो भी रैपर है या खाने का जो भी वेस्ट है वो सब वहीं फेंक रहे हैं. मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कम देयर बिकॉज ऑफ गार्बेज. बहुत सारे फ्लाइज और मॉस्किटोज वहाँ आ गए हैं किस वजह से, जो उन्होंने वहाँ पे कचरा फेंका था. और लास्ट पिक्चर में हमने क्या देखा, द फैमिली रैन ऑफ फ्रॉम देयर बिकॉज ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. उस फैमिली को वहाँ से मॉस्किटोज और फ्लाइज की वजह से भाग के जाना पड़ा. और ये किसकी मिस्टेक थी, उस फैमिली की. क्या मिस्टेक थी, उन्होंने जो भी खाया उसको वहीं थ्रो कर दिया. जो भी उनका वेस्ट था, रबिश था, वो डस्टबिन में ना डाल के उन्होंने वहीं अपने आसपास थ्रो कर दिया. और जिसकी वजह से क्या हो गया, फ्लाइज और मॉस्किटोज आ गए और उनको परेशान करने लगे और वो परेशान होकर भाग गए. सो स्टूडेंट्स, दीज वर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर चैप्टर गुड हैबिट्स. Do all question answers in your English notebook. I hope you all understand this. Thank you and have a good day.